ये आकाशवाणी है। अब आप आशुतोष जैन से समाचार सुनिए। आंध्र प्रदेश के विवादास्पद राजनीतिज्ञ अकबरुद्दीन ओवैसी कथित भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उन्होंने आज 6 घंटे सरकारी अस्पताल में बिताए। वहां डॉक्टरों ने इस बात का पता लगाने के लिए उनकी जांच की कि क्या वे पूछताछ के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। ओवैसी को आदिलाबाद जिले में निर्मल टाउन की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्हें कल पुलिस के सामने उपस्थित होना था, लेकिन उन्होंने मेडिकल आधार पर 4 दिन की छूट की मांग की थी। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार अल्पमत में आ गई है। सरकार के एक मुख्य घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश की है और अपना त्याग पत्र राज्यपाल सैयद अहमद को सौंप दिया है। रांची में संवाददाताओं से बातचीत में श्री मुंडा ने दावा किया कि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए आगे नहीं आई, जिसे देखते हुए विधानसभा भंग करने की सिफारिश की गई। इस बीच राज्यपाल ने श्री मुंडा से वैकल्पिक व्यवस्था होने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहने को कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार अधिक जवाबदेह और पारदर्शी प्रशासन के लिए कानूनी और नियामक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कृतसंकल्प है। कोच्चि में 11वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि आज लोग ज्यादा अधिकार संपन्न होते जा रहे हैं और वे अपनी बातें खुलकर कहते हैं। इसी कारण उनकी आकांक्षाएं बढ़ रही हैं। वे चाहते हैं कि सरकार उनकी बातों का जवाब दे, उसमें पारदर्शिता आए, वो साफ सुथरी और काम करने में दक्ष हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों का देश के साथ और गहरा संबंध कायम करने के लिए सरकार सभी संभव प्रयास करेगी तथा उनके हितों का ख्याल रखेगी। इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि मॉरिशस के राष्ट्रपति राजकेश्वर पुर्याग ने अपने देश और भारत के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों का जिक्र किया। दिल्ली सामूहिक बलात्कार पीड़िता के पुरुष मित्र द्वारा पुलिस पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक सदस्यीय जांच समिति 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट दे देगी। उन्होंने आरोप लगाया था कि सूचना देने के बावजूद पुलिस ने धीमी गति से कार्रवाई की। संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में गठित जांच समिति इस बात की भी जांच करेगी कि इस घटना में शामिल बस कई बार चालान किए जाने के बावजूद कैसे सड़क पर चल रही थी। भारत ने पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा की मर्यादा का पालन करने को कहा है। हाल ही में नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की घटनाओं को लेकर दोनों देश एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर एक सैन्य चौकी पर भारत द्वारा कथित रूप से अकारण गोलीबारी किए जाने के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए भारत के उप उच्चायुक्त को कल पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय बुलाया था। संघर्ष विराम के उल्लंघन से इनकार करते हुए भारत ने आज कहा कि पहले पाकिस्तान की ओर से भारतीय सैनिकों पर गोलीबारी की गई थी, जिसके जवाब में भारतीय सैनिकों ने संयम बरतते हुए जवाबी कार्रवाई की थी। सीमा सुरक्षा बल ने सरक्रिक क्षेत्र में भारतीय जल क्षेत्र में घुसाए 14 पाकिस्तानी मछुआरों को गिरफ्तार किया है और मछली पकड़ने की 2 नौकाएं जब्त की हैं। मछुआरों को पुलिस को सौंपने से पहले बीएसएफ बटालियन के यूनिट के कोटेश्वर मुख्यालय भेजा जाएगा। पुलिस बाद में और पूछताछ के लिए मछुआरों को भुज स्थित संयुक्त पूछताछ केंद्र भेजेगी। 2G घोटाले के बारे में संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ने सीएजी के अधिकारी आरपी सिंह और अटॉर्नी जनरल को इस महीने की 22 तारीख को बयान देने के लिए बुलाने का फैसला किया है। समिति की 51वीं बैठक के बाद आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में समिति के अध्यक्ष पीसी चाको ने कहा कि 2G स्पेक्ट्रम आवंटन के बारे में उनके हाल के बयानों को देखते हुए समिति के सदस्यों ने श्री आरपी सिंह से पूछताछ करने की मांग की है। श्री चाको ने कहा कि अपना काम निर्धारित समय में पूरा करने के लिए अब जेपीसी की बैठक हर मंगलवार होगी। संसदीय कार्यवाही में बार बार आ रही रुकावटों पर चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि विधेयकों पर चर्चा करने का समय घटता जा रहा है। उन्होंने सार्थक बहस के लिए जनप्रतिनिधियों से अधिक समय देने को कहा। राष्ट्रपति आज उत्तर प्रदेश विधानसभा की 125वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ में आयोजित एक समारोह में विधायकों को संबोधित कर रहे थे। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स शुरुआती गिरावट के बाद सत्र की समाप्ति पर 51 अंक बढ़कर 19,743 पर बंद हुआ। निफ्टी 13 अंक बढ़कर 6,002 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।